जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। सुखदेव जी के राजन, पूतना का जब वध कर दिया है भगवान ने, भोलेनाथ दर्शन करके गए हैं। कंस ने सक्टासुर नाम के दैत्य के लिए बुलाया और उसे आज्ञा दी है। सक्टासुर नाम का दैत्य पत्तान की गाड़ी में छुप करके नंद भवन में पहुंच गया है। कन्हैया को नंदरानी ने दूध पिलाकर खटोला पर सुला दिया। जब उस खटोला पर धूप आने लगी, नंदरानी ने वो खटोला उस सटक के नीचे सरका दिया है जिसमें सक्टासुर नाम का दैत्य छुपा हुआ था। ये देखकर सक्टासुर ने सोचा कि अब तो मारना और भी आसान हो गया। उस सकट के गाड़ा के पहियान को पृथ्वी में दबाने लगाए हैं। भगवान समझ गए हैं कि इसमें तो सक्टासुर नाम का दैत्य बैठा है। जब बालक को भूख लगती है तो कैसे माता को आवाज कराता है कि मुझे भूख लगे आई, दोनों पैरों को हाथों को चलाता है, रोता है। मैया समझ जाती है कि बालक को भूख लगे आई। इसी प्रकार कन्हैया ने जब अपने पैर और हाथ चलाए, भगवान के चरण उस सकट में लगा, सकट पलट गया है और सक्टासुर नाम का दैत्य उसमें दब के मृत्यु को प्राप्त हो गया। सक्टासुर के मरते ही देवता आकाश से फूलन की वर्षा करने लगे हैं, बाजे बजने लगे हैं और भगवान की जय जयकार। कंस को मालूम पड़ी कि अरे मेरा भेजा हुआ सक्टासुर भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब कंस ने तृणावर्त को बुलाया, उसे आज्ञा दी। तृणावर्त तिनका का रूप धारण करके आंधी तूफान लेकर चला है। भगवान समझ गए कि तृणावर्त आ रहा है, अगर माता की गोद में रहूंगा तो मारना मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान ने अपने शरीर में वजन बढ़ा लिया। नंदरानी सोचने लगी, अरे लाला, अचानक तुझमें इतना वजन कहां से आ गया? मेरी तो ये गोदी दुख गई है। उसे पलना में सुला दिया, अंदर घर के काम में चली गई। तृणावर्त आया और उस पलना में से लाला को उठा करके ले गया और आकाश में लेकर उड़ गया। आंधी तूफान था। जब आकाश में पहुंचा है तृणावर्त और वहां से लाला को नीचे डालने को हुआ, भगवान ने अपने दोनों हाथों से तृणावर्त का कंठ पकड़ लिया। जब दाबना प्रारंभ किया है, वो चिल्ला रहा है, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान बोले, अरे दुष्ट, तू मुझे यहां ले आया और अब भी मैं तुझे छोड़ दूं? भगवान ने इतनी जोर से कंठ को दाबा
कि तृणावर्त पृथ्वी पर आकर गिरा है और मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान उसके वक्षस्थल पर खेलने लगे। यह देखकर नंद रानी दौड़ी दौड़ी आई है, ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए हैं, लाला को उठा कर ले गए और अंदर जाकर के निया सुला दिया। सुखदेव जी कहें कि राजन के गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहादमा ब्रजां जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। एक दिना वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचारी गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। नंद बाबा ने उन्हें प्रणाम किया, विराजमान किया, गर्ग जी का पूजन किया है और कही महाराज बहुत अच्छे समय पर आए हो, आप दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दें। गर्गाचारी बोले देखो मुझसे नामकरण संस्कार मत कराइए, क्योंकि कंस ये जानता है कि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं। अगर उसे ये बात मालूम पड़ गई तो मारना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारे बालकों पर और विपत्ति आ सकती है, इसलिए मुझसे नामकरण संस्कार मत कराइए। नंद जी बोले हैं कि मैं नामकरण संस्कार में कहीं भी निमंत्रण नहीं भेज रहा, आप गौशाला में ले जाकर इन दोनों बालकों का चुपचाप नामकरण संस्कार कर दें। गर्गाचारी बोले ठीक है। गौशाला में गर्गाचारी पहुंच गए, पूजा की सब तैयारी कर ली। अब यशोदा और रोहिणी आपस में वार्तालाप करने लगी कि आज गर्गाचारी की परीक्षा लें। सुनते हैं गर्गाचारी तो बड़ी त्रिकालदर्शी हैं, विद्वान हैं, आज परीक्षा लेंगे हम इनकी। तो यशोदा बोली रोहिणी से कि बहन मेरे पुत्र को तो तू ले ले अपनी गोदी में और अपना पुत्र मेरी गोदी में दे दे। तो यशोदा का बालक तो रोहिणी ने ले लिया और रोहिणी के बालक को यशोदा ने ले लिया। दोनों ही श्रृंगार करके गौशाला में पहुंची। नंद बाबा भी हैं वहां। स्वस्ति वाचन कराया, पुण्य वाचन कराया। गर्गाचारी ने मंत्र ध्वनि बोले हैं। जब नामकरण संस्कार का समय आया तब गर्गाचारी नंद बाबा से बोले हैं कि बाबा रीति के अनुसार तो पहले बड़े बालक का नामकरण संस्कार होना चाहिए। रीति के अनुसार तो पहले बड़े पुत्र का नाम रखा जाएगा, उसके बाद छोटे का रखा जाएगा। लेकिन मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि यशोदा की जो गोद में है बालक ये बड़ा है और रोहिणी की गोद में जो बालक है वो छोटा है। नंद बाबा बोले कैसे बात कर रहे हो गर्ग जी, ये कभी हो सकता है? अरे यशोदा की गोदी में यशोदा का पुत्र है और रोहिणी की गोदी में रोहिणी का पुत्र है, इसलिए आप पहले रोहिणी की गोद में जो बालक है उसका नामकरण करो, जब क्योंकि बड़ा वो है। गर्गाचारी कह रहे हैं बाबा मैं कैसे मान लूं, मेरा मन ये गवाही नहीं दे रहा ना। मैं तो यशोदा की गोद में जो बालक है इसका नामकरण करूंगा, पहले यही है बड़ा। और नंद बाबा कहे भाई क्या बात है,
नंद बाबा ने यशोदा और रोहिणी की ओर देखा तो दोनों मुस्कुरा गईं। नंद बाबा समझ गए, ओहो जरूर इन्होंने आपस में ही कोई अदला बदली कर ली है। तब यहां जब ये भेद खुल गया तब गर्गाचारी बोले हैं कि नंद जी, इस बड़े बालक का नाम बलदेव शंकरषण राम होगा, लेकिन इस छोटे बालक का मैं नाम क्या रखूं मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये जितनी लीला करेगा उतने ही इसके नाम होंगे। फिर भी कृष्ण, कन्हैया, माखन चोर, नंद लाला, मैं इसके नाम रख रहा हूं। पर देखो एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे इन बालकों पर बड़ी बड़ी विपत्ति आएंगी, आप इनकी देखभाल ठीक तरह से करना। गर्गाचारी ने नंद बाबा को दक्षिणा दीनी, उनको भोजन कराया, उनका सम्मान पूर्वक उनको वहां से विदा किया है। भगवान अब घुटवन चलने लगे, घर में ही घुटवन घुटवन डोले, कभी कुआ की ओर जाएं, कभी अग्नि की ओर जाएं, कभी तलवार की ओर जाएं। मैया दौड़ दौड़ कर इन चीजों से बचावे। भगवान जब पैदल चलने लगे हैं तो मैया उनके पैरों में घुंघरू बांध देती। जब घुंघरू की आवाज होती वो किलकारी मारकर हंसने लगते। कभी अपरिचित के पीछे पीछे जाते, थोड़ी दूर जाते, सोचते ये हमारा कोई नहीं है, वापस आ जाते। अब ग्वाल वालों के साथ में भगवान जब खेलने को घर से बाहर चले तो बड़ा भारी उद्यम करें, गोपीन के घर में घुस जाएं, माखन को चुरा में, दही दूध को चुरा में। गोपी शिकायत लेकर के नंद रानी के पास आई है और कहने लगी है, नंद रानी तेरा लाला तो बड़ा उद्यमी है गोए। बोले क्यों बहनों, क्या बात है? बोले हमारे घर में घुस जाए, मक्खन को खावे, दही को खावे, दूध को खावे, बछड़ान ने खोल दे, कभी सोते बालकन को चौंटी भर दे, वो रोने लग जाए। बोले बहनों ठीक है, आन दो, मैं उसे समझा दूंगी। जब कन्हैया खेल कर आयो, पूछने लगी क्यों लाला, तेरे घर में का दही की, दूध की, मक्खन की कोई कमी है? तू दूसरे घर में जाकर ये चीज इनको क्यों चुरावे? बोले मैया कौन कह रहा है? बोले गोपी आई, वो शिकायत कर गई हैं। भगवान ने मन में सोची, अच्छा तुम मेरी शिकायत मैया से करके गई हो ना, जाको मजा मैं तुम्हें कल चखाऊंगा, कल बताऊंगा तुम्हें। और दूसरे दिन भगवान पुनः गए, भगवान दूसरे दिन पुनः गए और बड़ा भारी उद्यम किया है। नंद रानी कन्हैया जबरी भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया जबरी भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे।
उत्पाद लेकर आवे हैं। नंदरानी अत्यंत ही दुखी हो गई। एक दिन इतनी दुखी हुई, मन में सोच ली ना उसने, अब मैं इसे अपने घर में बांध के रखूंगी। इसने तो नाक में दम कर दिया, मेरा गोकुल में रहना मुश्किल कर दिया। कन्हैया जब ग्वाल वालों के साथ खेल करके घर आया, मैया के हाथ में छड़ी देखी। कहने लगी, आ तेने नाक में दम कर दी है, अब तेरी मैं ठुकाई करूंगी, तो बिना ठुकाई के मानने वाला नहीं है। बिल्कुल पास में आ जाए और भाग जाए। मैया नंदरानी पसीनाओं में तरबतर हो गई। तो माता ने रात को मोटो मोटो काजर लगायो, और जब कन्हैया रोया है तो बालक कैसे रोवे मालूम है? दोनों हाथन से आंखन को मीड़े, तो वो जो काजर हो ना, वो सारो चेहरा पे फैल गो। पहले जितनी भी बड़ी बूढ़ी ना, रात को अपने बालकन को काजर जरूर लगाती। कौन सा काजर लगाती मालूम है? दिवाली की रात को जो काजर पाड़ती ना, वह काजर को जो ना साल भर तक चलाती। और आजकल की बहू कैसी है मालूम है? अगर सासू के बहू से तू जरा भी पीक ना है करे बच्चन की, देखियो कैसी जो है आंखें बिड़मड़ाए रही हैं, तुम्हें का काजर नहीं लगाया हो जाए। तो आजकल की बहू का जवाब दे सासू को, ऐ चुप रहो, अपनी बुढ़िया प्राण अपने पास रखो, अपनी अपनी बात लगाए रही हो, काजर ना लगाओ, काजर ना लगाओ। तुम्हें मालूम है डॉक्टर लोग का कहें, काजर लगाए हुए से आँख खराब हो जाए। वारी वाह, नए जमाने की मॉडर्न बहुआ, आँख खराब हो जाएंगी। पहले जमाने की बहुएं जो है ना, सासू बेकार ही, आजकल की जो है